अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ इस वक्त लाइट नहीं है, तो मैंने इस तवे पर ये सामान गरम रखा है। ये अभी 2 मिनट में हो जाएगा और मैं ये थोड़ी सी चाय भी बनाने लगी हूँ। बच्चों से मैंने पूछ लिया है कि आप लोग चाय पियेंगे कि नहीं। उधर से जवाब आया कि वो चाय नहीं पियेंगे, वो कोई अच्छी सी चीज़ खाएंगे। अब अच्छी सी चीज़ का नाम आप बताएं, बच्चे क्या लेते हैं। बच्चों के नज़दीक अच्छी सी चीज़ होती है हर वक्त होम डिलीवरी रेडीमेड फूड। फिर बताएं जी, अब बच्चों के लिए हम क्या मंगाएं जो रेडीमेड फूड हो। आज तो मैंने सोचा है कि इनकी भूख कुछ चमक ही लेने दी जाए। ये एक चाय की पत्ती का डब्बा है, मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। ये तो आजकल 5 दिन भी नहीं गुजरता, इतनी बेबरकती है, कोई इतनी चाय भी नहीं बनाई जाती। समझ नहीं आती। घर चलाते चलाते ना कभी कभी मेरी समझदारी छोटी हो जाती है। समझ नहीं आती कि कैसे किया जाए। सर्दी है बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे घर के काम किए हैं। अब मैंने सोचा कि खा पी लिया जाए, मज़ा किया जाए। पंजाबी में कहते हैं ना, बच्चों का करला मेहनत कीता है। हम बच्चे ना खान तो जी की करिए। अजकल के बच्चे भी बड़े होशियार ने, सियाने ने। वो ना माँ प्यो को ब्लैकमेल कर लेते हैं कि भाई वो अभी नहीं खाना, भूख नहीं है, अच्छा नहीं है। पता नहीं जी, मैंने आपको सलाम किया कि नहीं इन सोचों में कि बच्चों को क्या खिलाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करती है। ये जनाब गर्म हो जाएगा। हो, ये तो टूट ही गया है। ऐनक लगा लिए ना, मेरी ऐनक भी बड़ी मज़े की ना, कभी लगानी है कभी उतारनी है। ओहो हो, ऐसे जी काम ही खराब हो गए जी, पट गया है। ओहो अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरा अज बच्चों ने मीटर घुमा छड़े। बच्चे जो है, बच्चे किसे कहते हैं, बच्चे बड़ी मासूम चीज़ें होते हैं। उनके मिनी मिनी छोटे छोटे मुतालबात होते हैं कि उनको खिलाया जाए, उनको पिलाया जाए और उनके साथ गपशप की जाए और उनके साथ मज़ा किया जाए। आप तो जी ये हो गए हैं गरम। मैं उठा लेती हूँ इस सामान को ऐसे। एनू तो हुण प्यार नाल चुकना पैना, इहदा तो दिल ही टुट गया जी। ये देखें जी, जिंदगी है ना। अब गैस हो फिर लाइट ना हो, लाइट हो तो गैस ना हो। हमें हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होता है जी। जी आप बताएं, होम डिलीवरी खाना आपको कैसा लगता है। वैसे तो कभी बहुत ही अच्छा लगता है कि पका पकाया आ जाता है, लेकिन फिर उसकी आड़ में होता ये है कि बच्चों को बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आता। तो फिर होम डिलीवरी ने काम काफ़ी ख़राब किया हुआ है। तो अब फिर मैंने तो खाना खा लिया है अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। होम डिलीवरी की फड़कनी मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे से तो बिल जाना है ना। तो फिर हुण तुसी दसो, जिन्हें बिल भरना होएगा वो होम डिलीवरी क्यों खाएगा रोज़ रोज़। तो बच्चों को समझाया है। तो फूड पांडा का सिस्टम मुझे अभी समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी उससे कभी इस तरह मंगाया नहीं है। वो बच्चे ही कर लेते हैं खुद से। तो फिर वो पहले मेरे इंतज़ार में थे, तो मैंने अब उन्हें बताया है कि भाई फूड पांडा से आप कुछ मंगवा लें। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी
मैं असल में थोड़ा-सा ये वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ी मेहनत इसलिए मेरी फ़ील होती है कि मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती, कि मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरी हेल्प करे और मैं इस तरह काम करूँ। मदद मंगी तो मेरा साह निकलिया। तो जो मदद है ना, ऐसे ही बग़ैर ज़रूरत के ही माँगना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। जैसे वो तबलीगी जमात के उसूलों में एक बात ये है कि सवाल ना करना, तो ज़ाहिर है जब हम किसी से मदद तलब करेंगे तो फिर सवाल तो है ना कि जी साडा ख्याल करो, साड़ी मदद करो, भावें वो पैसियां दी होवे ते भावें वो काम दी होए। तो मैं चाहती नहीं कि मैं जब अपना ये यूट्यूब चैनल का कोई काम करूं तो मैं हेल्प तलब करूं, चाहे वो अपने हेल्पर की हो, जैसे मेड है, अल्लाह ने दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अपने बच्चे हैं। तो ये जो मोहताजी है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर ये ज़ाहिर है एक आदत पै जाएगी, जो आदत पैगी तो तुसी दसो जे तो फूड पांडा तो भी बुरा काम है। बच्चों को जब भी भूख लगती है तो किसी अच्छी चीज़ की लगती है, और अच्छी चीज़ का उन्हें नाम आता नहीं। तो इस सिलसिले में मैं अक्सर अपने एक छोटे बच्चे का ना लतीफ़ा सुनाती रहती हूँ। वो छोटा सा था, होगा 2.5-3 साल का, बहुत ही मुन्ना सा था। तो उसके बाबा को बड़ा शौक था कि हर वक्त इसे कुछ ना कुछ खिलाया जाए। तो बच्चों को ना एहसास हो जाता है, छोटे बच्चे बड़े ट्रेंड हो रहे होते हैं। तो एक दिन बैठा, मैंने पूछा बेटा खाने में ये ला दूं, जैसे हमारे आम नॉर्मल घरों में होते हैं, अड्डा पराठा, ब्रेड, फ्रेंच टोस्ट या दीगर ऐसी कई चीज़ों के मैंने नाम लिए। कहते हैं मामा एक मिनट ठहरे ठहरे, मैं सोच लूँ हमारे घर में क्या नहीं है, मैंने वो खाना है। ये तो वो जब बहुत छोटा था, ये तब की बात है। अब तो ये बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो जब उन्होंने खाना होता है ना, तो उनका दिल होता है। ये बर्गरी बच्चे हैं, और फिर मैं खुश होकर उन्हें मंगवा भी देती हूँ, कर भी देती हूँ, परमिशन भी देती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इन्हीं का रिज़्क और मुकद्दर दे रहा है। वरना जब ये नहीं थे तो होम डिलीवरी भी नहीं थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये आए हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे खुशहाली में भी रखा है और होम डिलीवरी भी आ गई है। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जतन जिसको कहते हैं, लेकिन शायद औलाद नहीं कर पाती। कर इसलिए नहीं पाती कि ये नहीं कि उनको मोहब्बत नहीं होती, वजह सिर्फ ये है कि उनकी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। तो मैं चाहती नहीं कि मैं अपने बच्चों की मसरूफियात में से कुछ टाइम धक्के कर लूँ, क्योंकि मैंने तो एक हॉबी की उस पर शुरू किया है ना। इस ये जो मैंने शर्ट आपको ये इसका दिखा रही हूँ ना, ये मैं आपको बताऊँ, इस सूट को हो गए हैं 10 साल। अब आप हंसेंगे मैं कितनी बखील हैं, बखील की बात नहीं है। जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, ये बहुत साल चलते हैं। तो मुझे ये सूट पसंद भी बहुत है, और गर्मियों में तो खैर ये 6-8 माह तो पहना ही नहीं जाता। ये सर्दी में 2 माह 3 माह इसने चलना होता है। तो ये इसकी शॉल है, ये भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और संभाल के रखती हूँ। मकसद सुनाना ये नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और ऐसे, मकसद आपको ये बताना है कि सर्दी का कपड़ा जो है ना, वो बहुत देर चलता है। ये इस शॉल का बॉर्डर है जो मैंने ली हुई, ये नज़र आ गया होगा। तो मुझे ये शॉल बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने ऐसे ही आपको सर्दी का दिखाया, और उसका अरसा मुझे किसी वजह से याद है कि इसको कितने साल हो गए हैं। ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे नहीं, मेरी बर्थडे पे शायद मेरे हस्बैंड ने दिया था। हाँ, ये किसी मौके पे मुझे मिला था और ये मुझे बहुत पसंद है ये सूट। ये शॉल इस कलर की है, लेकिन सूट जो है ना वो ग्रीनिश और इस तरह का है। कपड़ों की बातें भी हुई, खाने की बातें भी हुई। जो ख़वातीन होती हैं ना मेरे जैसी, इनका तो हाउस जॉब ना ख़त्म ही नहीं होता। क्या पता किधर से क्या ऑर्डर आ जाए घर में से काम करने का। तो घरों में बहुत काम होते हैं जिनकी लिमिट कोई नहीं होती, और करने उसी एक ही खातून खाना ने होते हैं। बाकी तो सारे जी सवाल करेंगे, वो जुराबें नहीं पहुंची, कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई उर्दू में, सॉक्स नहीं आई, फलां चीज़ नहीं आई, फलां चीज़ नहीं आई, वार्मर नहीं आया, थर्मल नहीं आया। ये सर्दियों के जुमले हैं ना। उन सब घर वालों को शायद एक तो एहसास नहीं होता कि किस स्पीड से धो के धुलाई करके वो किया जाता है, और दूसरा वो मसरूफ़ होते हैं, जिन कामों में वो लग चुके होते हैं वो बहुत मसरूफ़ होते हैं। अब आप भी बताएं, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? फूड पाना किस किस को चलाना आता है वो मुझे बताएं, मुझे तो नहीं आता।
मतलब एक दो दफ़ा मैंने ऐसे ट्राई किया, लेकिन उन दिनों वैसे ही बंद थी शॉप्स वगैरह। लेकिन बहरहाल ये मैंने कभी इससे मंगाया नहीं। मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ किसी भी होटल पे, या फ़ोन करना हो जैसे शंग्रीला बारबेक्यू या जो भी है, तो वो डायरेक्ट मेरी होती है। बल्कि एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि मैम आप व्हाट्सएप पे करें। मैंने कहा देखो बेटा जी, व्हाट्सएप का सिस्टम मुझे आता होता तो मैं ये इस फ़ोन पे करती। मैं तो पीटीसीएल के दौर की पैदावार हूँ। मेरा पीटीसीएल जिंदाबाद। मैं हर काम बाद पीटीसीएल से ज़्यादा खुश होकर करती हूँ। ये तो नए दौर की ईजाद है। यानी ईजाद तो खैर मेरी ज़िंदगी में ही आ गई है, लेकिन तब मैं इतनी हो चुकी थी कि मुझे इसकी समझ नहीं थी। और हमारे घरों में थोड़ा ये भी किया जाता है कि जी फ़ोन जेब बच की रखने। लेकिन अब तो खैर फैशन आ गया है मोबाइल का बहुत ज़्यादा। अब आप कहेंगे यूट्यूब पे आ गई है और इसको ऐसे काम नहीं आते, आते हैं थोड़े हल्के आते हैं। मैं डायरेक्ट पीटीसीएल का ज़्यादा शौक़ करती हूँ। तो अब आप ही मुझे बताएं कि आज की गपशप आपको कैसी लगी। और जब लाइट ना हो, माइक्रोवेव वर्किंग ना हो, तो फिर हम उसको इस तरीके से भी कर लेते हैं। वैसे मेरे पास और भी तरीके हैं। वो जो शीशे के ढक्कन वाली कढ़ाई होती है ना, उसमें रख के इसको ढाँप दें। एक मेरे पास ओवल शेप के बर्तन भी हैं नॉन स्टिक के, अगर उसमें भी डाल दें तो ये गर्म हो जाते हैं। लेकिन वो मुझे बहुत जल्दी थी और मैं बहुत ही इमरजेंसी में थी जब मैंने वो इस तरह कर दिया। और ऐसे भी ये बहुत बेस्ट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। और नान गर्म करने का तरीका बताऊँ? अगर किसी अच्छी वाली शॉप के नान हैं, आप पहले नान आए पड़े हैं, होता है एक दो दिन के, तो उनको हल्का सा पानी लगाएं, ऐसे ऐसे डिप करके रखें और तवे पे रख के हल्का सा ऑयल डालें। हा हा, जो चाय के साथ वो नान मज़ा देते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। आप ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। और गपशप कैसी लगी ये भी बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, और नए देखने वाले जो हैं सब्सक्राइब करें। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी हेल्प करते हैं, मुझे देखते हैं। लेकिन मेरी भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से, बेटियों से, कि मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयार हो जाया करें। मैंने भी वीडियो का सोचा तो फ़ौरन मैंने मुंह हाथ भी धोया और कपड़े भी चेंज किए। हालांकि ना वो आप मेरे देख सकते हैं और ना ही इस तरह आपको पता चलता है, लेकिन मैं मेंटली फ्रेशअप हो जाती हूँ, तो बाकी कामों की भी सहूलत हो जाती है। मैंने जैसे बताया, अल्लाह तो बाकी इंसान सोचता करता तो है। तो इंशाल्लाह बकिया गपशप कल होगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।